हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4, 6th क्लास की NCERT का हिस्ट्री का ये चैप्टर है। और ये जो हमें किताबें और कब्रें क्या बताती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमें इतिहास के बारे में, हमें जो ज़मीन से चीज़ें जो प्राप्त होती हैं हमें उनसे ही पता लगता है इतिहास के बारे में, और जो कुछ किताबें भी मिली हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे दुनिया के पुराने ग्रंथों की एक बात की गई है, जैसे कि आपने सुना होगा वेदास के बारे में। हमने लास्ट चैप्टर में, ठीक है, शायद हमारा वो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमें वेदास मिले थे वो लगभग 3500 साल पहले ये बनाए गए थे। ठीक है, 3500 साल पहले इनका निर्माण किया गया था और इनमें 4 हुआ करते थे। कौन कौन से, आपने इनका नाम याद रखना है। सबसे पहले ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। अगेन ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो ये वेदा थे सबसे जो पुराना था वेदा, वो कौन सा है, वो ऋग्वेदा है। इसकी जो शुरुआत थी ये लगभग 3500 साल पहले इनकी जो रचना की गई थी उस टाइम पर की गई थी, जो ऋग्वेदा है। इसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा आपको उसमें जो शब्द होते हैं ना, जो मंत्र होते हैं, 1000 से भी ज़्यादा उसमें वो मिलते हैं, जिसको हम सुक्ता भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम सुक्ता कहते हैं। और जो हाइम्स थे उसमें जो भगवान होते हैं इनकी प्रेज में, जैसे कि उनकी तारीफ टाइप उनमें की गई थी। और इसमें जो हमें 3 गॉड मिले हैं, कौन कौन से, आपने इनको बड़े ही ध्यान से याद रखना है। ये कौन कौन से 3 गॉड थे। एक तो थे अग्नि, ठीक है, एक कौन कौन से थे, स्पेशली इंपॉर्टेंट, अग्नि द गॉड ऑफ फायर के जो आग के देवता थे। एक थे इंद्र, ठीक है, जो क्षत्रिय जो कि लड़ाई वाले देवता थे, ठीक है। और एक था सोम, ठीक है, प्लांट के देवता थे। यहाँ पर एक स्पेशल ड्रिंक यहाँ से इससे बनाया जाता था। ठीक है, कौन कौन से, अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है, आपने याद रखना है। और ये जो हाइम्स थे इनको ऋषिज ने बनाया था, जो सेज होते हैं ना, इनके द्वारा इनको बनाया गया था। और ये जो प्रिस्ट हुआ करते थे, जो वहाँ के एक पुजारी टाइप भी कह सकते हैं, जो वहाँ के प्रिस्ट हुआ करते थे, वो इनको पढ़कर सुनाया करते थे और ये याद कर लिए जाते थे और इनको दोहराया जाता था। ठीक है, ईच लेवल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट, एक एक करके इनको सभी को बड़े ध्यान से इनको याद कर लिया जाता था। और इसमें जो बहुत सारे जो हाइम्स थे वो पुरुषों द्वारा ही बोले जाते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन, कि ये पुरुषों द्वारा ही मेन इनको बोला जाता था। और जो कुछ होते थे उनको महिलाएं भी गाया करती थी, ठीक है, बोला करती थी। और जो ऋग्वेदा है ये सबसे ओल्डेस्ट क्या है, ये वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, आपने याद रखना ये किस में कंपोज किया गया था, इसकी रचना किस में की गई थी, इसकी जो रचना है उसकी रचना संस्कृत में की गई थी। आजकल आपको कुछ स्कूलों में आपको ये लैंग्वेज देखने को भी मिलती होगी। अब बात करेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस की, और भाषाओं की हम बात करेंगे। तो जो संस्कृत थी वो कौन सी भाषा की वो पार्ट थी, तो ये इंडो यूरोपियन भी इनको कहा जाता था, जैसे कि इसमें असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषा आती थी। और एशियन लैंग्वेज जैसे कि पर्शियन एज मैनी यूरोपियन लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली से बिलोंग करती थी। और जो जैसे कि आपको एक वर्ड देखा जा सकता है कि जो संस्कृत थी लगभग सारी भाषाओं का जो इसमें से ही आपको देखने को मिलता है ना, जैसे कि मम्मी को जो, जैसे कि मात्र, ठीक है, संस्कृत में मात्र कहते हैं, मात्रे, जैसे कि यहाँ पर इसको हिंदी में हम माँ कहते हैं और इंग्लिश में मदर। ठीक है, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि ये सभी भाषाओं में आपको एक संबंध देखने को मिल रहा होगा। और एक हम बात करते हैं कि जो भाषा परिवार की थी कौन कौन सी, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ये द्रविड़ फैमिली की भाषाएं। और जो नॉर्थ ईस्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको हम तिब्बतो बर्मन फैमिली की भाषाएं बोलते हैं। और ये जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ या मलयालम भाषाएं हैं इनको हम द्रविडियन फैमिली थी, इस परिवार की इन भाषाओं को बोलते हैं। ये कुछ जो साउथ में बोली जाती हैं इनको हम द्रविडियन भाषा बोलते हैं। ठीक है, द द्रविडियन। और ये एक और लैंग्वेज थी कौन सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की, जो इस परिवार की जो भाषा थी, इसको में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, जो एक झारखंड में बोली जाती है और जो कि सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है, जो कि बीच वाले इंडिया में मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको हम एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से कहते हैं। ठीक है, और ये जो बुक थी, ठीक है, इनको उस टाइम पर इतना ज़्यादा लिखा तो जाता नहीं था। ठीक है, कि जैसे कि उस टाइम पे प्रिंटिंग तो होती नहीं थी, सो बुक वर यूज आर रिटन एंड प्रिंटर। तो जो हम आज किताबें यूज़ करते हैं वो तो रिटन है, प्रिंटेड है, बट ऋग्वेदा को सिर्फ बोलकर ही सुनाया जाता था और रीड नहीं किया जाता था इनको। और ये इनको इट वाज रिटन डाउन सर्वल सेंचुरीज अगो, इसको लगभग 200 साल पहले लिखा गया था। और यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिलती है, सम ऑफ द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा आर द फॉर्म ऑफ डायलॉग, कि जो हमें ऋग्वेदा में कुछ हमें हाइम्स मिलते हैं वो डायलॉग की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक
विश्वामित्र नाम के एक सेज हुआ करते थे, एक संत हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे। तो ये इनके डायलॉग हैं किस किस के बीच के, दो रिवर्स हैं जैसे कि ब्यास और सतलुज के बीच में इन्होंने एक डायलॉग को लिखा हुआ है कि जिनको एक भगवान की तरह पूजा जाता था। तो ये हम इसको भी पढ़ेंगे, विश्वामित्र एंड द रिवर। और ये आपको यहाँ पर एक ऋग्वेदा, अ पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट, आपको एक पांडुलिपि, ऋग्वेदा की एक पांडुलिपि आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ये बर्च ऑफ बार्क, जो वृक्ष की छाल होती है, इस पर लिखा जाता था। और ये कश्मीर में हमें देखने को मिला है, लगभग 150 साल पहले ये हमें मिला था। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। अभी इनको महाराष्ट्र की जो लाइब्रेरी है, महाराष्ट्र के पुणे में, इस लाइब्रेरी में इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। तो अभी हम वो डायलॉग पढ़ेंगे विश्वामित्रा एंड रिवर्स का, कि विश्वामित्रा ओ रिवर्स कम डाउन, कि रिवर्स कहते वो नदियों आप नीचे आ जाओ पहाड़ों के बीच से, ठीक है। आप अपने जो भी लाइक टू स्विफ्ट हॉर्स, जैसे कि वो घोड़े नहीं आते अपने रथ पर, आप उसी तरह नीचे आ जाओ। और यू मूव लाइक चैरियट टू द सी, कि जैसे कि आप रथ लेकर जाते हो, आप वैसे चलकर आना थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, इंद्रा की मदद से। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, आप एक हो। सो द रिवर हु आर यू, तो हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स मेड फॉर अस। तो रिवर्स ने क्या कहा कि हु आर फुल ऑफ वाटर, कि हम ना पानी से भरे हुए हैं, तो हमने हमारे लिए भगवान ने जो रास्ता बनाया हुआ है हम उसी से जाते हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, कि हम एक बार अगर चलना शुरू करते हैं तो हम रुकते नहीं हैं। तो वाई डू वी प्रे टू अस, कि आप हमसे पूजा क्यों कर रहे हो हमारी। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ओ बहनों, ओ सिस्टर्स, प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम डिस्टेंस विद दिस चैरियट्स एंड कार्स, कि आप अपने पानी को ज़्यादा ऊपर तक मत लेकर जाइएगा, जिससे कि वी कैन क्रॉस सेफली, कि हम अपने बड़े ध्यान से इस नदी को पार कर सकें। द रिवर वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, कि हाँ रिवर्स बोल रही हैं कि हाँ हम आपकी बात को ध्यान में रखेंगे तो आप इस नदी को अच्छे ढंग से पार कर पाएंगे। तो जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, तो इस बात पर ध्यान लगाते हैं कि जो हाइम्स वर कंपोज्ड इन दिस एरिया वेयर दिस रिवर्स फ्लो, कि जहाँ पर ये नदियाँ बहती थी, इन हाइम्स को वहीं पर क्रिएट किया गया था, इनको लिखा गया था। These were also suggests that sage lived in a society where horses and cows were valued animal, कि जो सेज होते थे वो उस सोसाइटी में रहा करते थे जहाँ पर घोड़े और जो गाय हुआ करती थी इनको बहुत ही कीमती मूल्यवान माना जाता था और इनकी पूजा भी की जाती थी। दैट इज़ वाई रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्स एंड काउस, कि इसलिए जो रिवर्स हैं इनकी कंपैरिजन की गई है किससे, हॉर्स और काउ से। सो यहाँ पर और भी आपको रिवर्स देखने को मिलती हैं एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे कि सरस्वती होगी, इसका नाम भी आपको हाइम्स में देखने को मिलता है। और जो गंगा और यमुना है इनका नाम भी एक बार इनमें लिया गया है। आपसे ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि गंगा और यमुना का नाम कितनी बार लिया गया है, तो आपने लिखना है एक बार लिया गया है। तो ऐसे ही सिंपल सी बातों से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, उनका एक बार नाम इसमें लिया गया था। अब बात करेंगे कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स की, कि ठीक है, जैसे चैरियट्स होते हैं रथ, घोड़े, और जो कि कैटल्स होते हैं जो दूसरे पशु होते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, की यहाँ पर बहुत सारी प्रेयर्स थी ऋग्वेदा में कैटल्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए भी थी और हॉर्स के लिए भी थी। जो हॉर्स थे इनको लड़ाई के टाइम पर इनका जो इस्तेमाल था वो किया जाता था रथों में। तो यहाँ पर लड़ाई में जो कैटल हुआ करते थे उनको पकड़ लिया जाता था, ठीक है, और उनको वापस लाया जाता था। और जो बैटल में जो लड़ाइयाँ होती थी वो लैंड के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, विच वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर, कि जो जानवरों के चारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और यहाँ पर जो आपको फसलें देखने को मिलती थी जैसे कि बरले हो गया, और भी बहुत सारी यहाँ पर आपको फसलें देखने को मिलती थी। और यहाँ पर जो कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो पानी और लोगों को पकड़ने के लिए भी लड़ी जाती थी। और जो भी यहाँ पर आपको ये जो लोग वहाँ से लूट कर लाते थे, जो भी एक दूसरे से लड़ाई कर लाते थे, वो आपस में जो सरदार हुआ करते थे आपस में बांट लिया करते थे। जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था वो वहाँ के जो पुजारी हुआ करते थे जो मंदिरों में, उनको दे दिया करते थे। और बाकी जो वहाँ पर लोग होते थे, ठीक है, उन सभी में ये सभी बांट दिया करते थे। और इन्हीं धन का वो प्रयोग किस में किया करते थे, जो हवन नहीं होते, ठीक है, जो भी पूजा पाठ होता है उसके लिए जो भी इनके वो धार्मिक जो भी इनके रीति रिवाज होते थे उनको पूरा करने के लिए किए करते थे। जैसे कि आग जलाकर वो करते हैं ना, हवन करते हैं, तो ये इस तरह से वो किया करते थे। दिस वर मीन फॉर गॉड्स एंड गॉडेस, ऑफरिंग कोड इंक्लूड घी, ग्रेन, और यहाँ पर घी, ग्रेन और केसेस एनिमल्स, इन सभी का वो दान करते थे, ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स, की बहुत सारे लोग इस जंग में भाग लिया करते थे। और यहाँ पर कोई इनकी रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, बट ये ऐसे इकट्ठे हो जाते थे और ये अपने मैटर्स थे
लड़ाई झगड़े के या फिर शांति के एक साथ बैठ के डिस्कस किया करते थे। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, ठीक है, कि शब्द इन जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आपको लोगों को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे आपको वे दिखेंगे, जैसे कि वो क्या काम किया करते थे, कौन सी भाषाएं बोला करते थे, वो कहाँ से थे, उनकी फैमिली के बारे में, उनके कम्युनिटीज़ एंड उनके जो कल्चरल होते हैं, जो उनके रीति रिवाज होते हैं, जो वो प्रैक्टिस किया करते थे। मरने के बाद उनका कैसे जो जीवन होता था वहाँ पर, वो उसके जो रीति रिवाज होते थे उनको कैसे कंप्लीट किया करते थे, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम आपको दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो होते थे प्रीस्ट और दूसरे होते थे ब्राह्मण्स। समटाइम इनको प्रीस्ट को ही ब्राह्मण्स कहा जाता था, जो कि बहुत सारे रिचुअल्स किया करते थे। एंड द राजास, एक यहाँ पर एक राजा भी थे, ठीक है, बट वो वाले राजा नहीं थे। आपने ये बात याद रखनी है कि ये बात कब की हो रही है, ठीक है, ये बात लगभग 3500 साल पहले की हो रही है। तो यहाँ पर जो भी आपको जो राजा मिलते थे, इनके पास कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी, इनके पास कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, ये आम लोगों की तरह हुआ करते थे। और ना इनके पास कोई जैसे कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती थी, थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, या फिर जैसे कि वो ऑटोमेटिकली राजा बन जाते थे, तो ऐसा भी नहीं था जो उनके बच्चे हुआ करते थे। तो ये राजा बस वैसे हुआ करते थे, इनको राजा कहा जाता था। जैसे कि वहाँ पर एक तो प्रीस्ट हो गया, जैसे कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे, और दूसरे राजा हुआ करते थे। तो वो राजा दूसरे वाले राजा नहीं थे, दूसरे वाले राजा की चर्चा हम दूसरे चैप्टर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाले चैप्टर हैं। सो 2 words were used to describe the people or the community as a whole. One word is jana, which is still used in Hindi and other languages. The other was wish, कि यहाँ पर आपको दो प्रकार के लोग मिलते थे जो लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे कि एक तो हो गया जन, दूसरा हो गया विश, ठीक है। विश वैश्य बना था, और जो जन होता है आपको पता ही है, जो लोगों को हम जन ही कहते हैं। तो यहाँ पर हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में बड़े ही विस्तार से। तो यहाँ पर सर्वल विश और जन आर मेंशन बाय नेम, कि यहाँ पर आपको बहुत सारे जन और विश का आपको नामों से यहाँ पर इसमें बुलाया गया है। तो यहाँ पर पुरु जना, जैसे कि पुरु जना विश, भरत जना विश, यदु जना विश और सोन, यहाँ पर आपको सभी नाम ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक आपको लोग मिलते हैं जो कि अपने आप को आर्यास कहते थे, ठीक है, आर्यास कहा करते थे, और जो उनके ओपोनेंट्स हुआ करते थे उसको दसायुस कहा करते थे। तो यहाँ पर जो लोग होते थे वो किसी को गुलाम बनाकर लाते थे। तो यहाँ पर इसी से ही जो दास वर्ड था, इसी से इनको वर्ड जो डेरिव किया गया था, कि इसी से यहाँ पर इन्होंने स्लेव जो वर्ड था, ठीक है, स्लेव्स वर वुमेन। तो जितने भी लोगों को वे गुलाम बना लेते थे, इनको स्लेव्स ऑफ वुमेन एंड मैन यहाँ पर लाया करते थे। जो भी जंग में जो भी लड़ाई लड़कर इनको लाया करते थे, इनको गुलाम बना लिया करते थे। तो ये जो स्लेव हुआ करते थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था कि वो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। तो इनकी निजी प्रॉपर्टी माने जाते थे जो ये स्लेव हुआ करते थे, जो उनसे करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे मेगालिथ्स की, साइलेंट सेटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स की, जो ये महापाषाण हुआ करते थे, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर द स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, की जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे उनको हम मेगालिथ, जिसे हम महापाषाण कहते थे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लिथ क्या हुआ करते थे, कल हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो होते थे बड़े बड़े पत्थर। मेघा मतलब महा, कि बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों को हम मेगालिथ कहते हैं। तो इनको इस बड़े अच्छे ढंग से इनको केयरफुली अरेंज किया गया था लोगों के द्वारा। तो इससे क्या, ये बड़े बड़े पत्थर क्यों इनको सुनियोजित करके रखते थे, तो ये ब्यूरियल साइट्स जो कि होते हैं ना, जो मरे हुए लोग होते हैं, मरे हुए लोगों को दर्शाने के लिए इसको रखा जाता था। और इस जो मेगालिथ्स होते थे ये लगभग 3000 साल पहले की बात है। तो ये डेक्कन साउथ इंडिया में और या फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया या कश्मीर में आपको ये ज़्यादातर देखने को ये मिलता है। कि आपने ये याद रखना है कि जो मेगालिथ्स हुआ करते थे, ये बड़े बड़े पत्थर, ये मुर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। मुर्दों के जो मार्क होते थे उनको दिखाने के लिए इनका जो यूज़ था वो किया जाता था। आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, मैप 2। तो यहाँ पर वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, कि आपको यहाँ पर कई सरफेस पर, ज़मीन पर आपको ये मेगालिथ्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। और कई बार जहाँ इनको दबाया जाता था उसको अच्छे ढंग से, जैसे कि ब्लैक या फिर रेड वेयर से इनको कवर कर दिया जाता था। और यहाँ पर जो आपको टूल्स मिलते हैं, और कई बार आपको यहाँ पर वेपन्स जो हथियार होते थे छोटे मोटे लोहे के, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। और कई बार आपको यहाँ पर स्केलेटन्स ऑफ हॉर्स या फिर हॉर्स इक्विपमेंट्स या ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन गोल्ड, ये भी आपको उसकी उनकी लाशों में ही, उनके जो शरीर हुआ करते थे उनमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिख रही होगी। सो यहाँ पर आयरन का भी शायद हमें कुछ देखने को मिलता है। तो शायद ये संभावना जताई जा रही है कि क्या पता वो भी वहाँ पर मिलता हो। फाइंडिंग आउट द सोशल डिफरेंसेस, कि यहाँ पर आपको सामाजिक जो डिफरेंसेस है वो भी देखने को मिलते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पर आपको कुछ लाशों में, जैसे कि स्केलेटन वाज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स। तो इन सभी चीज़ों के साथ जो मुर्दे हुआ करते थे, इन सभी को इसमें ही, इनके साथ ही दबा दिया जाता था। तो यहाँ पर हमें कई अमीर लोग मिलते थे, कई गरीब मिलते थे,
और कई उनके फॉलोवर हुआ करते थे। तो जैसे जैसे उनके साथ जो जो चीज़ें मिलती हैं, तो हम उनके साथ उनको उनकी लाशों को देखकर अंदाज़ा लगा लेते थे, उनके जो स्केलेटन मिले हैं, कि वो अमीर हुआ करते थे या गरीब हुआ करते थे। तो यहाँ पर वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीन्स द सर्टेन फैमिलीज की, कई बार यहाँ पर आपको जो ब्यूरियल्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा गया था कि जहाँ पर एक फैमिली का कोई पर्सन मर गया है तो उसमें सभी फैमिलीज़ को ही वहाँ पर ही दफना दिया जाता था। जैसे कि एक टाइम पर ही तो नहीं, बट वो धीरे धीरे वहीं पर सबको दफना दिया जाता था। तो ये उन्होंने भी उसको भी अच्छे ढंग से, जो वहाँ का जो पोर्ट होल्स था उसको बड़े अच्छे ढंग से बनाया हुआ था, तो वहाँ पर लाशों को अच्छे ढंग से वहाँ पर दबा दिया जाता था। सो स्पेशल ब्यूरल इन इनाम गाँव। अब इनाम गाँव की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इनाम गाँव की जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इनाम गाँव दिखाई दे रहा होगा, देखें यहाँ पर ये इनाम गाँव है, ठीक है, ये इनाम गाँव है। भीमबेदका यहाँ पर है, बुरजोम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ यहाँ पर सिंधु में है, पाकिस्तान में। आपको बिहार में यहाँ पर चिरान दिख जाएगा। दाउजेली हेडिंग्स आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा। कोल्डी हवा यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में, महागढ़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुरनूल केव्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ब्रह्मगिरी, पयमपल्ली, ठीक है, हल्लौर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हुंगसी, ठीक है। अभी हमने इनाम गांव की बात की थी, तो ये इनाम गांव है। तो यहाँ पर आपको इनाम गांव में एक स्पेशल ब्यूरियल साइट आपको देखने को मिला है। तो इनाम गांव में यहाँ पर आपको रिवर घोड़, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम, एक नदी थी, उसकी आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है, जो कि 3600 से लेकर 2700 साल के बीच बीच की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो अडल्ट वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड, कि यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे, जो अडल्ट हुआ करते थे, उनको यहीं पर दबा दिया जाता था जब वो मर जाया करते थे। और इनका जो सिर हुआ करता था वो आपको उत्तर दिशा में देखने को मिलता है। तो आपने ध्यान रखना है, जो इनाम गांव में जो हमें कब्रें मिली हैं उनका जो सिर है वो उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ दिशा की ओर हमें ये देखने को मिलता है। समटाइम ब्यूरल्स वर विद इन द हाउसेज वेसल्स, कि कई बार ये हमें घरों में भी देखने को मिलता है कि उनके साथ ही फूड, वाटर सभी उस डेड बॉडी के साथ ही दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर एक मैन की जो लाश मिली है उसमें हमें देखने को मिलता है कि एक बड़ा सा जार है, उसके बीच में जो कोर्टयार्ड आंगन होता है ना, उसके बीच में ही उसे उसके अंदर ही उसको दफनाया गया था। तो घर था वो बहुत ही बड़ा घर था। तो इससे हमें देखने को पता चलता है कि शायद वो जो पर्सन होगा वो बहुत ही अमीर होगा। तो अब हम देखेंगे व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल अस, कि जो स्केलेटन है वो हमें क्या बताती हैं, जो ढांचा होता है मनुष्य शरीर का, हड्डियों का जो ढांचा होता है वो हमें क्या बताता है। तो हमें इन्हीं से देखकर तो ये पता लगता है कि ये जो ढांचा मिला है हड्डियों का वो पुरुषों का है या फिर स्त्रियों का है। ये भी उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, बट वो स्ट्रक्चर देखकर ही पता लग जाता है। पर कई बार इस बात से अंदाज़ा लगा लेते थे कि उन्होंने ज्वेलरी कैसी पहनी हुई है। बट ये भी प्रॉब्लम आती है कि जो पहले के टाइम में जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो जो पुरुष हुआ करते थे वो भी जो स्केलेटन जो ऑर्नामेंट्स होते थे, जो गहने हुआ करते थे, तो वो भी पहना करते थे। तो इसलिए उसको पता करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। बट बाद में पता लगा कि जो पुरुष होते हैं या फिर स्त्रियां होती हैं उनके जो स्केलेटन होते हैं, ठीक है, उनके हिप्स वाली साइड थोड़ी सी चौड़ी होती है। इसलिए तो उस हिसाब से जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे, वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये जो हमें बॉडी मिली है, जो अभी हमें स्केलेटन मिला है, वो महिला का है या फिर पुरुष का है या फिर बच्चे का है। तो यहाँ पर एक और हुआ करते थे जिनका नाम था चरक। चरक ने 2000 साल पहले एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य में जो बॉडीज़ में जो इतनी हड्डियाँ होती हैं, उन्होंने खुद गिनी थी, उन्होंने 360 हड्डियाँ बताई थी उस टाइम पर। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 200 हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन में, 206 होती हैं वैसे तो, बट लगभग 200 होती हैं, तो उन्होंने 360 बताई थी। तो ये भी थोड़ा बहुत हमें बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी जो हड्डियाँ गिनने की। तो शायद उन्होंने ये बात बताई जाती है कि शायद उन्होंने उस टाइम पर काउंटिंग करने में उन्होंने जो दांत होते हैं, तीत होते हैं, जॉइंट्स और कार्टिलेज होता है, उसको भी शायद गिन लिया होगा, तभी इतनी ज़्यादा हड्डियाँ हो गई थी। सो ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव, अभी हमने इनाम गाँव की जो लोकेशन थी वो भी देखी थी। तो अब हम देखेंगे जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो वहाँ पर जो काम किया करते थे वो लोग, वो कौन कौन से काम किया करते थे। तो यहाँ पर हमें जो जगह मिलती हैं, यहाँ पर आपको वीट, बरले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीशम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो बोन ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। मैनी बेरिंग कट मार्क्स की, आपको जितने यहाँ पर जानवर मिलते हैं, कई जानवरों के पर आपको हड्डियों पर कट मार्क के निशान मिलते हैं। तो ऐसा हमें ये देखने में ये पता लगता है कि ये शायद इन सभी जानवरों को भोजन के रूप में खाते होंगे। इसलिए हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर मिले हैं, जैसे कि कैटल हो गया, बफेलो, गॉट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर, मॉन्गूज। यहाँ पर और भी हमें बर्ड्स भी मिले हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश। इसके हमें जो बोन स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमें अवशेष होते हैं इनके, वो हमें मिले हैं।
तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर शायद ये सारे जानवर उस टाइम पर पाए जाते रहे होंगे और इनका जो सेवन था भोजन के रूप में, मीट के रूप में, वो किया जाता होगा। सो देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, ठीक है, ये भी सारे यहाँ पर लोग खाया करते थे। यहाँ पर हमें ना 3500 साल पहले की बात है कि लगभग उस टाइम से पहले कि हमें ना वहाँ पर हमें ये पता लगा है कि वहाँ पर चाइना में शायद ना लिखा जाता रहा होगा। कहाँ किस पर, जो एनिमल्स की जो बोन्स होते हैं उस पर शायद लिखते होंगे लोग। इसको हम ओरेकल बोन्स कहा करते थे, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो फ्यूचर देखने के लिए किया जाता था। तो ये एक बात थी। अभी हम एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि जो बिगेनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेदास के जो वेदास थे वो कितने साल पहले बने थे। ये लगभग 3500 साल पहले इनको बनाया गया था। और जो बिगेनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स के जो मेगालिथ से जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, जिनका इस्तेमाल जो कब्रें होती थी उनको दर्शाने के लिए किया जाता था, वो लगभग 3000 साल पहले बनाए गए थे। और जो सेटलमेंट्स एट इनाम गाँव, जो हमें घर देखने को मिलते हैं इनाम गाँव में, इनको लगभग 3600 से 2700 साल के बीच बीच में बनाया गया था। और जो चरक था, ठीक है, चरक हमने पढ़ा था ना कि जिन्होंने 360 हड्डियाँ बताई थी, कि उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने शायद दांत भी गिन लिए होंगे और भी जो हड्डियाँ होती हैं उनको भी गिन लिया होगा। तो उन्होंने 2000 साल पहले ये सब बताया था। तो ये हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।